तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस कितनी ख़राब है ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। बट जब हम कंपनी के इंडस्ट्री को चेकआउट करते हैं, मतलब कौन सी इंडस्ट्री से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है उसकी अगर हम बात करें तो 2026 तक का डेटा है। अगर हम ईवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो टोटल रेवेन्यू का 54% ये देता है। अगर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें तो वो टोटल रेवेन्यू का 27% देता है। रेलवे 6% देता है, मेडिकल 2% देता है और बाकी का नंबर 11% का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए ईवी इंडस्ट्री है। अब ईवी इंडस्ट्रीज़ की मार्केट की बात करें तो करेंटली इंडिया ईवी इंडस्ट्रीज़ में लगातार एक्सपेंशन फेज में ही दिख रही है। और काइनेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी जो ईवी कंपोनेंट्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें कंपनी काम करती है। ऑटोमोटिव चिप्स की बात करें उसमें भी कंपनी का काम है। और आने वाले कल में सेमीकंडक्टर चिप्स की भी बात कंपनी से रिलेटेड हम करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो ईवी कंपनी के लिए मेन रेवेन्यू सोर्स है। और ईवी इंडस्ट्रीज़ के मार्केट देखोगे जब आप इंडिया के, तो करेंट वैल्यूएशन ये मार्केट का $5.2 बिलियन का दिखेगा। नहीं, 5.2 नहीं, मतलब एक एस्टिमेट रखा गया है $5.2 बिलियन से लेकर $12 बिलियन तक का। अब ये मार्केट साइज़ तो करेंटली है, बट आने वाले कल में ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो प्रोजेक्टेड वैल्यू है इस मार्केट का लगभग $150 बिलियन का बाई 2032 फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर। और 2035 के कैलेंडर ईयर तक ये मार्केट $150 बिलियन से बढ़कर $190 बिलियन तक चला जाएगा। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है ये जो इंडस्ट्री है वो 19% सीजीआर से लेकर 36% सीजीआर तक ग्रो कर सकता है आने वाले 10 सालों में। अब इसमें जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है उस कंपनी को भी फ़ायदा मिलने वाला है, जो कंपनी टेक प्रोवाइड करती है वो भी कंपनी फ़ायदा लेगी, जो कंपनी लिथियम आयन बैटरी में काम करती है वो भी कंपनी को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो बोल सकते हैं कि जो कंपनी ईवी इंडस्ट्रीज़ में काम करती है उनके लिए आने वाले कल में एक बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो चाहे काइनेस टेक्नोलॉजी अपने 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई से भी 60% के आसपास हमें नीचे दिख रही है, बट कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि आने वाले कल में कंपनी रिकवर होने का दम रखती है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपनी को ऊपर ले जा सकती हैं। अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के फिक्स एसेट्स पे ध्यान दोगे तो कोई भी ग्रोथ वाली कंपनी जो होती है ना, वो हमेशा फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। इन्वेस्टमेंट से डिसाइड करता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी या नहीं। अगर मान लो कंपनी 100 करोड़ रुपए कमा रही है और 90 करोड़ रुपए कंपनी डिविडेंड में बांट दे रही है, 10 करोड़ वो कंपनी के पास बच रहा है, तो क्या 10 करोड़ से हम कंपनी में बहुत बड़ी ग्रोथ उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और वही मान लो कोई कंपनी अगर 100 करोड़ कमा रही है, 10 करोड़ रुपये डिविडेंड बांट रही है, 9 करोड़ रुपये कंपनी अपने आप को बड़ा करने के लिए यूज़ कर रही है, 9 करोड़ नहीं 90 करोड़, तो फिर उस टाइम में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उस कंपनी से ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। और इस कंपनी के जब आप डिविडेंड के नंबर देखोगे, डिविडेंड पे आउट देखोगे आप, तो 0,000 ही दिखेगा। यानी कि ईपीएस का 1 रुपये भी कंपनी डिविडेंड में नहीं बांट रही है, सभी को कंपनी यूज़ कर रही है एक्सपेंशंस के लिए। और फिक्स एसेट्स एक टाइम पे 100 करोड़ के थे, 300 करोड़ हुए, 800 करोड़ हुए और अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में तो 1700 करोड़ तक चले गए हैं। और कंपनी के कैश की बात करें तो 799 करोड़ का कैश भी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंपनी को फ्यूचर में ग्रो करने के लिए, रिकवर करने के लिए सपोर्ट करने वाली हैं। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप समझ कर चल सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पर हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की देखने को मिल रही थी। 3% तक की तेज़ी आज के दिन इन्फोसिस के शेयर में भी देखने को मिला है। अब देखा जाए तो इन्फोसिस और बाकी की टेक कंपनी का हाल वैसा है कि एक ट्रेडिंग सेशन इतना ख़राब गिर जाओ कि हर कोई पूरे टेक इंडस्ट्री की ही बात करे, और दूसरे ट्रेडिंग सेशन में ऐसी तेज़ी दिखा दो कि हर कोई ये उम्मीद करे कि टेक इंडस्ट्रीज़ में अब यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। ऐसे ही पिछले कुछ महीनों से टेक इंडस्ट्रीज़ का परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है। अब इन्फोसिस आज के दिन 3% की तेज़ी तो दिखाई है, बट इसके पीछे के रीजंस भी हैं। इन्फोसिस ने अनाउंस किया है कि वो उन्होंने जो कोलैबोरेशन कर रखा था ग्लोबल फाउंड्रीज़ के साथ, ये लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, वो कोलैबोरेशन को उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है। यानी कि पहले तो उनका ऑलरेडी इनके साथ डील चल ही रहा था, बट उसको उन्होंने मल्टी ईयर डील में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक्सपैंड कर दिया, ड्यूरेशन बढ़ा दिया है। तो ये एक तरह से इन्फोसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा सही बात हो गई। और इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो कि इन्फोसिस को रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की हैं। रिकवर नहीं मतलब आज के दिन के तेज़ी में बहुत ज़्यादा हेल्प की हैं, और वो है कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट है कि AI विल नॉट रिप्लेस कंपनीज लाइक आवर्स, यानी कि हमारी जैसी कंपनी को AI रिप्लेस नहीं कर सकता, भले उनको ट्रांसफॉर्म कर सकता है बट रिप्लेस नहीं कर सकता। ऐसा यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट यानी कि कंपनी के CEO का कहना है। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में भी समझाऊंगा, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रेस्टो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। वहाँ पर मल्टीपल कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट किया जा रहा है, जो कि अभी के टाइम पे हर दूसरे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ में कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों टॉपिक पर वापस आते हैं, बात करते हैं कि मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट क्या कहा है। तो सबसे पहली बात, AI उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, भले उनको ट्रांसफॉर्म कर देगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। अब मेंशन किया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट ए थ्रेट, यानी कि कंपनी के लिए कोई थ्रेट नहीं है ये, जैसे इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ के लिए। बट हाँ, इनके ऑपरेट करने का तरीका, इनके ग्रो करने का तरीका को वो ज़रूर चेंज कर सकता है। तो क्या चेंज करेगा भाई? तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है लेस मैनुअल कोडिंग, यानी कि AI टूल्स जो हैं वो हैंडल करेगा रेपिटेटिव कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग टास्क, और उसके अलावा हायर प्रोडक्टिविटी, वर्क विल बी कंप्लीटेड फास्टर, बेटर इफिशिएंसी एंड पोटेंशियली हायर मार्जिन। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम AI के ज़रिए जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी बेटर इफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी, और इस कारण जो मार्जिन्स हैं वो भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। और AI को यूज़ कर कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगा ग्रोथ करने का इन सारे एरियाज़ में, जिसमें एक एरियाज़ है AI कंसल्टिंग, ऑटोमेशन सर्विसेज, और उसके अलावा डाटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन। और बताया गया है कि AI को बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखा जाएगा, यूज़ किया जाएगा AI टूल्स को अपने सर्विसेज के लिए और क्लाइंट एडवाइजरी के लिए। तो AI जो है वो इनके लिए थ्रेट नहीं है, इनके काम करने के जो मेथड्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करेगा, ऐसा यहाँ पर इन कंपनी के CEO का कहना है। और इस चीज़ को थोड़ा सा शेयर होल्डर ने पॉजिटिव वे की तरह देखा, और इसी वजह से आज के दिन इन्फोसिस की परफॉर्मेंस अच्छी दिखी है। अब देखो, इन्फोसिस 52 वीक हाई से तो 38% नीचे है, ऑल टाइम हाई से 50% नीचे है। ऐसे टाइम पे अगर कोई भी पॉजिटिव खबर आएगी तो क्या इन्वेस्टर के मन में होप नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सेम इसका उल्टा कर दो, कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे दिया है और ऑल टाइम हाई पे चल रही है, एक छोटा सा नेगेटिव स्टेटमेंट भी आ जाए ना तो वहाँ पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग ला देगा वो। तो वही चीज़ें हैं कि हमेशा सिचुएशन के हिसाब से कोई भी कंपनी रिएक्ट करता है, सोच वहाँ सिचुएशन के हिसाब से ही डिसाइड होती हैं। अब यही चीज़ें ऑल टाइम हाई पे होता ना, शेयर तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑल टाइम लो पे है, 6 साल के लोवेस्ट लेवल पे है, वैल्यूएशन वाइज कंपनी 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। इस वजह से ये सारी चीज़ें इन्फोसिस के लिए एक थोड़ी सी रिकवरी लाया है, तो ये सारी चीज़ों को समझना है। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है कृष्णा पोस्टकैम लिमिटेड। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।